एट द एज ऑफ 50 जब खवातीन को मेनोपॉज हो जाता है तो 1 in 2 को जो है उनकी बोन्स जो हैं वो भुरभुरी हो सकती हैं, खोखलापन हो सकता है, जिसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। 1 in 5 आदमियों को होता है, यानी कि आदमियों को एज कम्पेयर टू विमेन कम होता है। आदमियों को फिर भी टेस्टोस्टेरोन उनकी बोन्स को बचा रहा होता है। औरतों के अंदर जब एस्ट्राडायोल की कमी हो जाती है तो उनको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। और हिप फ्रैक्चर जो होते हैं 20% जो है उसका मोर्टेलिटी का रेट, मरने की शरह ज़्यादा हो जाती है अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो। और औरतों को लेटर लाइफ में जाके 1670s में क्योंकि एस्ट्राडायोल उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उनकी बोन्स भुरभुरी हो रही है, उनको फ्रैक्चर का रिस्क बहुत हाई होता है। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की गाइडलाइंस में विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज ये सारी तो शामिल हैं। और इसके साथ बेतहाशा मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हड्डियों को मजबूत करती हैं, जिसमें एलेंड्रोनेट और फॉसामैक्स इतने सारी आती हैं। कोई 1 हफ्ते दी जाती है, कोई 1 महीने, और अब तो इन्फ्यूजन्स भी दी जाती हैं। बोन्स की रीमॉडलिंग के लिए, रिजुविनेशन के लिए, सही स्ट्रक्चर के साथ बोन को बनाने के लिए एस्ट्राडायोल बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि ट्रीटमेंट में एस्ट्राडायोल को कंसिडर किया जाता है यूएसए के अंदर जो गाइडलाइंस हैं। प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, बचाने के लिए तो आपको पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में औरतों को दे देना चाहिए और डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए 40s में, 50s में, ताकि आपको पता हो कि आपका बेसलाइन जो है बोन की हेल्थ कैसी है। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो भी गया है 60s में, 70s में, फिर भी ऑर्थोपेडिक सर्जन और रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं एज ए ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देते हैं एस्ट्राडायोल। स्टडीज़ ने, क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि जो एस्ट्राडायोल है हमेशा ट्रांसडर्मल देना चाहिए, क्योंकि अगर बाई माउथ लेंगे तो उसकी साख्त वो नहीं रहती, इन्फ्लेमेशन करता है, बल्कि वो नुकसान कर सकता है। इसी तरह सिक्लिकल और स्टैटिक जो होती है उसकी डोज होती है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो साथ दिया जाता है वो गैप के साथ दिया जाएगा तो बोन की हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक। कितनी स्ट्रेंथ में एस्ट्राडायोल दिया गया, तो जो BHRT है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन और रूमेटोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उसमें बेताशा लिटरेचर, साइंटिफिक डेटा शेयर किया गया था जिसमें बोन हेल्थ की बात हो रही थी विद BHRT। मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स दे रही हूँ, वो आपने एफर्ट करनी है एज ए डॉक्टर। अगर आप सीरियस हैं और अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। खुद से जाके मेहनत करें, खुद से देखें कि औरतों की जो बोन की हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है BHRT। ये रिसर्च पेपर है जी, हार्मोन रिप्लेसमेंट, एस्ट्रोजन एंड ऑस्टियोपोरोसिस, फियर एंड होप। नंबर 2 रिसर्च आर्टिकल देखें आप, डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ द हिप एंड लोअर फोरआर्म विद पोस्ट मेनोपॉजल यूज ऑफ एस्ट्रोजन। Influence of modified transdermal hormone replacement therapy on the concentrations of hormones, growth factors and bone mineral density in women with osteopenia. ये दूसरा लिटरेचर पेपर है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड फ्रैक्चर्स इन ओल्डर विमेन, स्टडी ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, रिसर्च ग्रुप. The usefulness of bone turnover in predicting the response to transdermal estrogen therapy in postmenopausal osteoporosis. There is another study you should look at. Prevention of bone loss with elendronate in postmenopausal women under age 60 years of age. ये एक मेटा एनालिसिस था, उसको भी जरूर देखें। मेटा एनालिसिस ऑफ थेरेपीज फॉर postmenopausal osteoporosis versus meta analysis of the efficacy of hormone replacement therapy in treating and preventing osteoporosis in postmenopausal women.